दोस्तों, हमें आजादी कभी नहीं मिली। 90 साल की लड़ाई में हमारे पूर्वज लाखों की संख्या में मारे गए। कुछ का नाम हुआ और कुछ बेनाम रह गए। कुछ को गांधीवादियों ने कभी किताबों में जगह ही नहीं दिया, उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। इस 90 साल की लड़ाई की उपलब्धि क्या रही? उपनिवेश उपनिवेश के पहले एक स्वतंत्र शब्द जोड़ दिया गया। स्वतंत्र आजाद तो हुआ नहीं। या तो उपनिवेश कहो या फिर स्वतंत्र कहो। स्वतंत्र तो एक धोखा मात्र था। और मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और वो जो हमारी आजादी की लड़ाई का 1947 में अपहरण हुआ। जी हाँ, जो हमारी लड़ाई का 1947 में अपहरण हुआ, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब कोई ध्यान न अब कोई ध्यान दे रहा है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हिंदुस्तान में आज भी सभी कानून ब्रिटेन के लागू हो रहे हैं। आईपीसी उनका है, सीआरपीसी उनका है, सीपीसी उनका है। हमारा तो कोई कानून ही नहीं। और उसमें विशेषाधिकार दिए गए हैं राज्यपालों को। इसमें सबसे खतरनाक दो धाराएं हैं। एक धारा 196, जो बिना गवर्नर के संस्तुति के कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता। और दूसरा धारा 197, बिना गवर्नमेंट के संस्तुति के किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई भी मुकदमा चल ही नहीं सकता, भले ही वो मर्डर किया हो। तो बिना इन संस्तुति के कोई मुकदमा नहीं चल सकता। हम कुछ नहीं कर सकते। उपनिवेश का हम विरोध करें तो धारा 121 में हमें फांसी हो जाएगी। हमारे कानूनों में सभी धर्मों की आजादी की बात की गई है, लेकिन याद रखिएगा, उसमें हिंदुओं की धार्मिक आजादी की बात नहीं की गई है। हिंदुओं के मंदिरों को लूटने की पूरी व्यवस्था की गई है। धार्मिक आजादी किसकी है? ईसाई और मुसलमानों की। वो स्कूल खोल सकते हैं, मदरसे खोल सकते हैं। तो अजान, जैसे अब सुबह के समय में उठता हूं तो मुझे अजान की आवाज से परेशानी होती है। अगर आज अजान का मैं विरोध करूं तो मेरे ऊपर 153 का मुकदमा हो जाएगा, 295 ए का मुकदमा चलेगा, और रोज सुबह से शाम तक मुझे परेशान किया जाएगा। ईसाई अपने धर्म का प्रचार में लगे हैं, अजान मुसलमान दे रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ हम कोई विरोध नहीं कर सकते। कुछ लिख दे, कह दे तो हमको रासुका के अंदर बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक बड़ा ही नया केस है। हमारे बीच एक कमलेश तिवारी जी थे। उन्होंने मोहम्मद साहब के विषय में कुछ कहा। असल में कुरान, हदीस और सूरा, ये 3 बुक है इस्लाम में। इस्लाम में बिना उनको अपने बचाव किए हुए कि उन्होंने कहा, तो उसमें कुछ तो सच्चाई रहा होगा। अगर नहीं सच्चाई था तो उन्हें रासुका नहीं, फांसी लगा देते, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन आपने बिना कुछ उनका सुना हुआ, सुनवाई किए हुए उनके ऊपर तुरंत रासुका लगा दिया, उन्हें जेल भेज दिया। फिर मुसलमान जिनको धार्मिक आजादी दी गई है, जिनकी धार्मिक आजादी में काफिरों का कत्ल करना लिखा हुआ है, और अल्लाह का नबी का, मेरा मतलब है मोहम्मद साहब का सबसे प्यारा काम क्या है
कि सर धड़ से अलग करना, सर तन से जुदा करना, यानी सर कलम करना। इसको सल्ला भी बोलते हैं, सर सल्ला करना। तो जैसे ही वो रासुका से छूट के आए, कुछ मुसलमानों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। 19 अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1947 में बंटवारा हुआ 15 अगस्त को, ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है 15 जुलाई को एक महीने पहले, एक महीने पहले लंदन में एक कानून पास हुआ, उसका नाम रखा गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये बुक आपको 10 रुपए में कहीं भी मिल जाएगी, आप कहीं से भी खरीद के लेके पढ़ लीजिए और मेरी बातों से मिला लीजिए। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं, हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में ना आए, तो आप उसको, उस किताब को ले लीजिए और पढ़ लीजिए। तो 10 रुपए की वो जो किताब मिल जाएगा, उसमें पहली लाइन ही यही लिखा है कि इंडिया को दो भागों में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, उसमें साफ लिखा है कि अब यहाँ दो राज्य बनेंगे, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यहाँ एक सवाल पैदा होता है दोस्तों, सवाल बड़ा वाजिब है, सवाल बड़ा वाजिब है और सवाल करना भी चाहिए। जब अंग्रेजों ने हमें आजादी दी गांधी और नेहरू के कहने पे, तो उनको हमारे देश का बंटवारा करने का अधिकार किसने दिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। किस अधिकार से उन्होंने बंटवारा किया? उन्होंने हमारे ऊपर कानून लगाने का कौन सा अधिकार मिल गया था? वो किस अधिकार से हमारे देश का बंटवारा कर सकते थे? अभी भी कानून उन्हीं के लागू हैं। संविधान में स्पष्ट लिखा है, अनुच्छेद 1947 में ये स्पष्ट लिखा है कि संविधान में परिवर्तन करेंगे या कोई कानूनी अड़चन आएगी तो आप प्रेफरेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 का अनुच्छेद लागू करेंगे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का इन दोनों को इग्नोर करके कोई कानून आप पास नहीं कर सकते। समझ में आया ना आपको? कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हम तो एक तरफ से उनके बधुआ मजदूर हुए। बधुआ मजदूर भी ना कहिए साहब, बल्कि हम उनके गुलाम हैं। जैसे एक किसान का गुलाम बैल होता है, या फिर एक भेड़िए का भेड़ पालने वाला होता है एक गरेड़िया, और गरेड़िया की मर्जी है, जब उसका मर्जी उससे ऊन निकाले और जब मर्जी हो उसे काट के खा ले, जब उसकी इच्छा करे। मतलब गरेड़िए की जब इच्छा करे तब उसका ऊन निकाले और जब मर्जी करे उसे काट के खा ले। हमें कष्ट दे, हमें मार दे, इस बात को हिंदू को समझना होगा और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है। ये जब तक नहीं समझेंगे, लोगों को बचने की संभावना नहीं है। यह सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ नहीं, विश्व के 53 देश इनके कानूनों से पीड़ित हैं। जो कॉमनवेल्थ नेशन है, वे सारे इनके कानूनों से पीड़ित हैं। हमें हमें
अब इन कानूनों का विरोध करना होगा। दिक्कत ये है कि डर के मारे अभी तक कोई बोल नहीं रहा है। हमने बोला हम सजा काट रहे हैं और हम संयुक्त राष्ट्र से भी अपील करते हैं और दुनिया के सभी सेनाध्यक्षों से अपील करते हैं कि अपने उपनिवेश ब्रिटेन के उपनिवेश से मुक्त किया जाए। और ये हमारी मांग है कि हमारे देश में हमारा कानून होना चाहिए। हम अपने कानून बना सकते हैं। एक इंसान जिसका नाम अश्वनी उपाध्याय था, उसने जंतर मंतर पे जाके कुछ पुराने कानूनों को हटाने की मांग की। उसे किस तरीके से जेल में डाला गया ये आपके सामने है। मैं अश्वनी उपाध्याय के साथ हूं। मैं अश्वनी उपाध्याय के साथ हूं, मरते दम तक रहूंगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे जीवन से संबंधित है। आपको जितना पैसे कमाना है कमा लो, लेकिन बात ये याद रखना, ये पैसे आपके काम नहीं आएंगे। आपको मूल जो आपकी सिक्योरिटी है ना, सिक्योर अगर आप नहीं हो तो आपका कमाना कमाया तो कश्मीरी पंडितों ने भी बहुत था। क्या हुआ? अफगानिस्तानी भी तो भाग रहे थे। तो वैसे भागना ना पड़े, इसके लिए अश्वनी उपाध्याय जैसे लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा। अश्वनी जी, मैं आपके साथ हूं। मेरा नाम मनोज त्रिपाठी है। मैं आपका साथ दूंगा मरते दम तक।